नमस्कार, मैं मोनू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द एमएम न्यूज नेटवर्क पे। अभी हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मिश्रा जी। स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल रहेगा कि चिराग जी शादी कब कर रहे हैं? मैं उनकी मम्मी थोड़ी हूँ। अब जब उनको करना होगा, मुझे लगता है ये सही सवाल रहेगा आंटी से। अगर उनसे पूछेंगे तो बेटर रहेगा, और जिनको शादी करना है उनसे सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा कि बागेश्वर धाम वाला मामला भी बहुत ही लाइमलाइट में चल रहा है और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाया गया था कि बागेश्वर बाबा को बिहार बुलाया जाए। आखिर क्यों बुलाया जाए? देखिए, क्या उसमें? बागेश्वर बाबा जी को बिहार बुलाइए कि कोई और जगह बुलाइए, जिनको बुलाना है बुलाते रहे। लेकिन अच्छी बात है कि सनातन धर्म के बारे में जागरूकता फैलनी चाहिए, बोलनी भी चाहिए भाई। अगर बाकी सारे धर्म के बारे में इतना लोग जानते हैं, और सनातन धर्म सारे धर्मों का जो स्टार्टिंग है, जो जिसको कहते हैं नाभि है, वो सनातन धर्म है। तो उसके बारे में लोग अगर जानेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे आगे का जनरेशन या फिर अभी के यूथ को, बहुत लोगों को पता ही नहीं है सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये इट्स अ गुड गुड थिंग। अगर बिहार आएंगे तो अच्छी बात है ना, लोगों को थोड़ा जागरूकता होगी। अभी नेक्स्ट चिराग पासवान जी का क्या रहेगा टीम काम करने के लिए? बिहार फर्स्ट आशीर्वाद यात्रा खत्म होगी, अब क्या चलने वाला है? अभी तो फिलहाल हम लोग का जो मेन जो फोकस है वो डेफिनेटली संगठन बनाने का, और साथ साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत हम लोगों ने अभी बिजली में, जो बिहार में जो आपका बिजली का जो समस्या है, जिसको लेके फिर से गवर्नमेंट ने, अभी आपके साथ सरकार ने कहा है कि बिजली का दाम बढ़ाया जाएगा। उसको लेकर अभी हम लोग बहुत माने सीरियसली उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें जब पता है कि बिहार को, अगर आप नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार अगर सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य माना जाता है, तो आप यहाँ पे इतना महंगा बिजली आप कहाँ से ला रहे हैं और क्यों ला रहे हैं, किससे पूछ के ला रहे हैं, और ये सारी चीजों के बारे में जवाब हम लोग सरकार से चाहते हैं। और सरकार से जवाब मांगने से वो उल जुलूल अलग मने क्या कहते हैं, उनका जो एक नाटक वाला जो रिप्लाई होता है वो हमारे सामने आता है, मैंने आपको बताया भी था। तो अभी हमारा फोकस बिजली का जो मेन समस्या है वो, एंड डेफिनेटली शराबबंदी को लेके हम लोग आए दिन बात भी कर रहे हैं, और हम लोग देख भी रहे हैं कि क्या हाल है। सुनवाई कहाँ कुछ हो रही है? आप लोग बार बार कर रहे हैं, शराबबंदी मामले को उठा रहे हैं और चिराग पासवान जी हाल के दिन में ही दौरा भी कहीं किए, हमको अच्छे से याद नहीं आ जी रहा जी है। जी, अभी वो हाल फिलहाल में आपके सारण गए हाँ थे, जी, जहाँ सारण पे गए थे। हाँ जी, जहाँ पे आपके दर्जनों से भी कम या ज्यादा आपके लोगों की फिर से मौत हुई। देखिए, सुनवाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सरकार जो अभी है, महागठबंधन की सरकार जो है, अभी आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। तुम हो, मैं हो, आप जाओ, आप आओ, अच्छा वो गए उसको ले आओ, अच्छा अच्छा वो चले गए, अच्छा कोई बात नहीं फिर से ले आओ। तो दे आर प्लेइंग द कार्ड्स बिटवीन देम। कहीं ना कहीं उनको कोई मतलब नहीं है कि सरकार में या राज्य में हमारे जनताओं का क्या समस्या। उन्होंने पूरे फेथ बोलिए, उम्मीद बोलिए, प्यार बोलिए, रिस्पेक्ट बोलिए, पार्टी के साथ साथ हमारे राज्य के 14 करोड़ लोगों से भी उन्होंने खो दिया है। और सुनवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनको पता है कि इसका जवाब जब वो देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी जो है, जो सीएम की कुर्सी जो हमेशा वो बार बार मैंने सुरक्षित करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हिलने वाली है। मर जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, आपको बुला कौन रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑनरेबल सीएम साहब को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि आप जब मर्जी आप इसको मारिए ला तो कॉन्फिडेंट क्यों उसको। नहीं रहेगा? 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो भाई आप छोड़ के गए क्यों? आप गए क्यों? जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी अ सीएम, दैट डज नॉट मीन कि आप जब माने घर छोड़ के जाओ, घर पे वापस आओ। और ऑनेस्टली बताएं, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, इवन दे आर थिंकिंग कि भाई हमारे फिर से सीएम जो है वो नीतीश कुमार जी बने। मैं आपको एक बात बता देती हूँ मोनू, अभी जो स्थिति बिहार की है, जातिवाद कर लो, आप रिलीजन के ऊपर राजनीति कर लो, लेकिन अगर सीएम का चेहरा फिर से 24-25 में अगर नीतीश कुमार जी बनेंगे, आई एम श्योर जो भी पार्टी से वो खड़े होंगे, जी। परिणाम बहुत ही खराब होगा, क्योंकि उनको तो कोई सीएम और बनाएंगे नहीं। तो आई एम श्योर उनको भी इस पे सोचना चाहिए, और उनको कोई नहीं बोल रहा है कि भाई आइए आइए बधाई, ऐसा क्या ऐसा कोई आप नहीं लोग बोल रहा बुला है। रहे हैं क्या लोजपा रामविलास में? नहीं, आइए। हम लोग क्यों भी ये करेंगे, हमारा अपना खुद का विजन बहुत स्ट्रांग है भाई। हम लोग का नहीं, अगर यूथ का आपका पार्टी आप है। अगर आपके विजन को फॉलो करे तो। हमारे विजन को अगर फॉलो करना होता तो 17 साल काफी नहीं था मोनू।
बताइए आप। आपका विजन 17 आपका 17 विजन तो 17 2 साल सालों में पहले, आपका विजन तो 2 जहां साल से नहीं पहले था आया भाई, हुआ तो 2 साल पहले क्यों नहीं आए? वो 2 साल पहले भी तो आ सकते थे, क्यों नहीं आए? है। 2 साल जस्ट बिकॉज उनको आना ही नहीं है, उनको बिहार का विकास करना ही नहीं है, उनको 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 कुछ नहीं करना है। अगर इतना ही था तो भाई अभी जो समाधान आप लोग तो साथ थे, उसके बाद बगल हुए है ना, हम लोगों बगल ने, तो आप लोग हुए, साइड नहीं तो नहीं आप नहीं, लोग हुए। साइड देखिए, साइड होने की बात ही नहीं। आपका अगर नीतियां सही नहीं रहेंगी, आप जो कमिटमेंट कर रहे, अगर आप उस पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो डेफिनेटली जो पार्टी चाहती है कि भाई प्रोग्रेसिव बिहार हो, वो कभी आपका साथ नहीं देगा। 19 तक तो नीतीश कुमार आप लोग के लिए अच्छे थे। जब आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लाया, उसके बाद आपने नीतीश कुमार के साथ अलग हुए, उसके बाद सरकार नहीं नहीं चलाया, देखिए, उसके बाद विधानसभा में आप अकेले चुनाव लड़े। हाँ तो भाई हम क्या कहते हैं, थर्ड क्या कहते हैं, आपके तीसरे नंबर की पार्टी भी तो हम ही लोगों ने बनाया ना उनको। एंड बात वो नहीं है, देखिए उनके साथ छोड़ने का जो कारण था वो बहुत सिंपल है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अगर इम्प्लीमेंट कर देते, अगर आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता, आपके यहाँ पे आईटी पार्क आ जाता, आपके यहाँ पे वो सारी सुविधाएं आ जाती जो आजकल बड़े बड़े मेट्रो में, आप यहाँ पे विशेष राज्य आप मांग कर रहे हैं, लेकिन भैया कुछ तो काम करके दिखाइए ताकि सेंटर भी माने कि यस बिहार कैन बी अ, मैंने एक अलग एक मेट्रो का कल्चर तो आप ये कीजिए, लाइए। मेट्रो का काम तो चल रहा है, पटना घूम रहे हैं ना। वो मेट्रो का काम चल रहा है, मैं बोल रही हूँ कि मेट्रो सिटी में जो सुविधाएं हैं, एडुकेशन है, जब मेट्रो आएगा, यूनिवर्सिटी है, देखिए पुल बनाना, मेट्रो बनाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्या कहते हैं आपका उद्योग का। आपका उद्योग पे कहाँ फोकस कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल सीएम? आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता है गवर्नमेंट जॉब देके। 28 साल 29 साल तक युवा जो है वो गवर्नमेंट जॉब देते हैं, जानते हुए भी कि भैया 6 साल 7 साल पेपर लीक, मार धार, आंदोलन सब होते रहेगा। अगर यहाँ पे कल प्राइवेट कंपनीज आ जाए, निवेश हो जाए, हम आपको बता रहे ऐसे ऐसे स्किलफुल युवा हैं जो एक एक बच्चा जो है 20,000 25,000 50,000 तक अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो करने नहीं दे रहे। आई डोंट नो व्हाई। चिराग पासवान आने से सबसे पहला इम्प्लीमेंट क्या होगा? सबसे पहला इंप्लीमेंट जो हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, अगर हम आपको विजन डॉक्यूमेंट हम आपको शेयर, एक सवाल रहेगा, चिराग पासवान को आप लोग क्या चीज के दावेदार मान रहे हैं बिहार में? हम लोग मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री? हम लोग बस इतना दावेदार ये कर रहे हैं। जब तक सत्ता में आए नहीं आएंगे तो काम कैसे करेंगे? सत्ता में आए नहीं आए देखिए वो तो टाइम की बात है, और मैं आपको बता देती हूँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सत्ता में नहीं आने से काम कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप बार बार लगातार जिन लोगों के लिए आप खड़े रह रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, जगह जगह जाके आप लोगों से बात कर रहे हो, मिल रहे हो, और आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट जो आपने बहुत पहले साझा किया था आपके सबके सामने, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए रोजगार, एग्रीकल्चरल में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जिस दिन इंप्लीमेंट हो जाएगा, ट्रस्ट मी सारी चीजें बदल जाएंगी। और अगर मैं बताऊं कि मेरे नेता को मैं आगे क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक प्रोग्रेसिव भारत की कल्पना, सॉरी, एक प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना करने वाले एक ऐसे नेता जो अपने स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचे, बस वो आगे बढ़ के काम करे। स्वार्थ के बारे में नहीं सोते, ठीक है, आपका ये बात सही है, लेकिन क्या क्या वो क्या चीज के हकदार है, आपको क्या लगता है? ही इज अ यूथ आइकॉन, वो लोगों के दिल में बसते हैं, लोग उनसे मैं प्यार ये प्यार प्यार करते हैं। और डेफिनेटली आप जब काम करते जाते हो मोनू, समय बताएगा कि आप कौन से जगह कौन सी कुर्सी के हकदार हो। अभी कौन, कुर्सी के लिए हम लोग काम नहीं, हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। कुर्सी जब तक नहीं मिलेगा जनता के लिए क्या कर पाइएगा? देखिए अभी तक तो बिना मिले ही हम लोग इतने सारे काम कर दिए, जो मुद्दा उठाना चाहिए था बाकी पार्टियों को, जैसे कि मुद्दा उठाएंगे मेरा काम ही नहीं होगा तो मुद्दा उठा के क्या करेंगे फिर? मुद्दा उठा के काम होगा कि नहीं आपने होगा। 3-4 जगह आंदोलन किया, आपकी पार्टी ने, क्या फायदा हुआ? कुछ देखिए बताइए नहीं मुझे। नहीं नहीं, फायदा देखिए, फायदा हो सकता है इमीडिएटली आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अभी जो महागठबंधन की सरकार है वो किसी की नहीं सुन रही है, मेरी आपकी किसी, अरे भाई जब वो बीएसएससी बीपीएससी बच्चों की नहीं सुन रही तो हमारी क्या सुनेंगे? बोल तो रहे कि ये सरकार जिस दिन टूटेगा और जिस दिन नया सरकार की स्थापना होगा, अब आप उसमें चिराग पासवान जी किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, वो थोड़ा वक्त के ऊपर छोड़िए ना। आप मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं? चिराग पासवान क्या चीज का हकदार है, ये आप डायरेक्टली बताइए ना, चिराग पासवान जी वो हर एक चीज का हकदार है, जो एक, मैं तो बता रही हूँ, चिराग पासवान जी हर एक चीज का हकदार है जो एक यूथ नेता में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के हैं, चिराग पासवान जी क्या भाई मुझे नहीं पता कि वो प्रधानमंत्री के लायक है कि नहीं लायक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना जो है वो हमारे चिराग पासवान जी के रग रग में है।
और आज नहीं तो कल वो प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना जब हम लोग कर रहे हैं तो सामने भी आएगा। प्रोग्रेसिव बिहार की सपना तब पूरी होगी जब चिराग पासवान सत्ता में आएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं, सत्ता में जब आएंगे उनको क्या पद चाहिए, आप अरे क्या भाई, चीज के हकदार समझ रहे मैं हैं? आपको बार बार हम लोग को बस एक ही हक चाहिए, लोगों का प्यार, विश्वास और सम्मान, लोगों बस। का प्यार और विश्वास से कुछ नहीं होने वाला मैम। बिल्कुल भी जब तक आप सत्ता पे नहीं बैठेंगे, आप अरे क्या कर भाई पाइएगा? चलो भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठने पर होगा तो चलो ठीक है, तुम्हारे ही बात सही, चलो भाई तुम उनको दे दो सत्ता। कम से कम एक वोटर तो नहीं, आप भी हो ना। मैं वोटर किसी का नहीं हूँ। क्या हकदार क्या है, वो क्या चीज के हकदार मैं है? तो बोल रही वो भाई उनका हक ये है कि वो हर घर में चिराग है। वो नहीं, देखिए, नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल घुमाइए भाई, मत। हम बात को मेरे को घुमा नहीं आप घुमा रहे हैं रहे। तभी हम से। बात को घुमा नहीं, हम मेरा डायरेक्टली सवाल है, चिराग पासवान क्या चीज के हकदार है बिहार चिराग में? पासवान जी वो हर एक चीज के हकदार है, जो एक वो असली नेता। नहीं, मैं सत्ता की बात कर रहा असली हूँ, नेता, मेरा सत्ता का अरे बात बाबा है। मैं बता रही हूँ ना, सत्ता में आना नहीं आना वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ 2024-25 में कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना शायद हम और आप भी नहीं कर पाए, और वो प्रोग्रेसिव बिहार। हाँ, और हम सब चाहते हैं, 14 करोड़ क्या कहते हैं बिहार के लोग चाहते हैं कि एक ऐसा नेता आए जो आगे बढ़ के चीजों को ले जा पाए। और अगर आपको लगता है कि वो चिराग पासवान जी हैं या कोई और है तो भगवान करे वही हो। क्या हनुमान इस साल मंत्री बनने वाले हैं क्या? मुझे नहीं पता, आप भाई हनुमान आप लोग बोलते हैं, हमारे हनुमान लिए नहीं, तो चिराग पासवान जी खुद बोले हैं, 2020 का इलेक्शन में अच्छी खुद बात बोले है हैं। भाई, वो तो सम्मान है, वो तो सम्मान है जो वो ऑनरेबल पीएम के बात पे उन्होंने बोला है, बिकॉज उनको घर से ये संस्कार मिला है कि बड़ों से सम्मान, छोटों से प्यार, तो वो उसी बात आप को क्या मानते हैं चिराग पासवान? डेफिनेटली ही इज माय लीडर, माय मेंटोर, और उनका हर एक बात को मैं बिना किसी सवाल किए हुए मैं मानती हूँ और मैं फॉलो करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें वो सारे पोटेंशियल है जो एक नेता में होनी चाहिए, चीजों को आगे लेके जाए, अमेजिंग लीडरशिप स्किल है उनमें, जो पूरे यूथ ऑफ बिहार को, 14 करोड़ आपके बिहार के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा अगला सीएम कौन। अगला सीएम चिराग, आपका कहना अगला यही है? सीएम कौन, मैं आपसे सवाल करूं, मुझे क्या पता अगला सीएम कौन है। आप ही ना बोलिए मैंने एक बार नहीं बोला, मैंने बोला कि वो मजबूर कर देंगे ये सोचने में कि कि अगला चिराग सीएम पासवान कौन। सीएम होंगे। मैंने तो ऐसा नहीं बोला आपको, आप ही बात को घुमा रहे हैं। आप नहीं तो नहीं ऐसा नहीं, ही घुमा रहे हैं बात अरे को। मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि भगवान करे आप जो सोच रहे हैं वो मनोकामना सबकी पूरी हो, लेकिन लेट्स वेट।